भानगढ़ किले की रहस्यमय दुनिया में आपका स्वागत है, जहां इतिहास अलौकिक कहानियों से मिलता है और जिज्ञासा भय के साथ मिलती है। भारत के राजस्थान में अरावली पहाड़ियों के बीच स्थित इस प्राचीन किले ने देश के सबसे प्रेतबाधित किले के रूप में कुख्यात प्रतिष्ठा प्राप्त की है। इसके भयानक माहौल और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों ने साहसी लोगों, भूत शिकारियों और रोमांच चाहने वालों को समान रूप से आकर्षित किया है। लेकिन भानगढ़ किले में ऐसा क्या है जो आपकी रूह कंपा देता है? क्या यह महज एक शहरी किंवदंती है या इसकी भयावह प्रतिष्ठा के पीछे कोई सच्चाई है? हमारे साथ जुड़े, क्योंकि हम इस शापित गढ़ के रहस्यमय दायरे में उतरेंगे और इसकी ढहती दीवारों के भीतर छिपे रहस्यों को उजागर करेंगे। हर मोड़ पर रहस्य, किंवदंतियों और अलौकिक मुठभेड़ों से भरी यात्रा के लिए खुद को तैयार करें। भानगढ़ का किला भारत के सबसे प्रेतबाधित स्थानों में से एक माना जाता है और कहा जाता है कि यह शापित है। किले से जुड़ी कई किंवदंतियां हैं, लेकिन दो ऐसी हैं जो स्थानीय आबादी के बीच काफी लोकप्रिय हैं। पहली कथा बाबा बलाव नाथ नाम के एक साधु की है। राजा माधो सिंह द्वारा भानगढ़ में एक किला बनाने के निर्णय से बहुत पहले यह क्षेत्र बाबा बलाव नाथ का ध्यान स्थल था। साधु ने किले के निर्माण की अनुमति इस शर्त पर दी कि किला या उसके भीतर की कोई भी इमारत उनके घर से ऊंची नहीं होनी चाहिए, और यदि किसी संरचना की छाया उनके घर पर पड़ती तो इसका परिणाम यह होगा कि किला नष्ट हो जाएगा। शहर कहा जाता है कि माधो सिंह के पोते अजब सिंह ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और किले की ऊंचाई बहुत बढ़ा दी, जिसके परिणामस्वरूप साधु के घर पर छाया पड़ी, जिससे शहर नष्ट हो गया। दूसरी किंवदंती राजकुमारी रत्नावती से जुड़ी है, जो बहुत सुंदर थी और देश के शाही परिवारों से उसके कई प्रेमी थे। काले जादू में माहिर एक जादूगर को राजकुमारी से प्यार हो गया। एक दिन जब राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ खरीदारी करने गई, तो जादूगर ने उसे इत्र, खुशबू खरीदते हुए देखा और इत्र को प्रेम औषधि से बदल दिया। हालांकि राजकुमारी को जादूगर की चाल का पता चल गया और उसने औषधि को पास के एक पत्थर पर फेंक दिया। इसके परिणामस्वरूप चट्टान जादूगर की ओर लुढ़की और कुचलकर उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन कुचले जाने से पहले उसने शहर को श्राप दिया और कहा कि यह जल्द ही नष्ट हो जाएगा और कोई भी इसके परिसर में नहीं रह पाएगा। बाद में हमलावर मुगल सेना ने राज्य पर कब्जा कर लिया और राजकुमारी रत्नावती सहित किले के सभी निवासियों को मार डाला। चूंकि भानगढ़ का किला एक प्रेतबाधित स्थान माना जाता है, इसलिए सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद यह पर्यटकों के लिए वर्जित रहता है। राजस्थान में भानगढ़ का किला हालांकि खंडहर हो गया है, फिर भी सुंदर दिखता है, क्योंकि यह शांत और हरे भरे वातावरण के बीच एक पहाड़ी के नीचे स्थित है। एक समय के शानदार साम्राज्य के खंडहरों को देखने के लिए किले पर जाएं। भानगढ़ का किला परिसर के अंदर आप मंदिरों, महलों और हवेलियों के खंडहर पा सकते हैं। किले में मुख्य द्वार के अलावा 4 प्रवेश बिंदु हैं: लाहौरी गेट, अजमेरी गेट, फूलबाड़ी गेट और दिल्ली गेट। हालांकि किला खंडहर हो चुका है, फिर भी राजसी दिखता है और हरे भरे परिवेश को बढ़ाने के लिए शांति का एहसास कराता है। किले के मुख्य प्रवेश द्वार पर कई हिंदू मंदिर हैं। प्रमुख मंदिर हैं गोपीनाथ मंदिर, सोमेश्वर मंदिर, केशव राय मंदिर, मंगला देवी मंदिर और गणेश मंदिर। ये मंदिर 17वीं शताब्दी की वास्तुकला और कारीगरी का उत्कृष्ट उदाहरण हैं। सभी मंदिर वास्तुकला की नागर शैली में हैं। यह गोपीनाथ मंदिर भी है, जो 14 फीट ऊंचे चबूतरे के ऊपर बना है, जिसके पत्थरों पर बेहतरीन नक्काशी की गई है। मंदिर परिसर में मुख्य पुजारी का निवास भी है,
जिसे पुरोहित जी की हवेली कहा जाता है। किले के परिसर के अंदर खंडहरों में कई भव्य हवेलियां हैं। उनमें से प्रमुख है नर्तकियों की हवेली, जो नृत्य करने वाली लड़कियों का घर था। किले की सीमा के अंतिम छोर पर शाही महल के खंडहरों के साथ बाजार भी है। कहा जाता है कि शाही महल 7 मंजिला था, हालांकि अब इसमें केवल 4 मंजिलें ही बची हैं। जब आप यहाँ होंगे तो आप इसकी राजसी वास्तुकला को देखकर आश्चर्यचकित हो सकते हैं। फिर भी कई लोग कहते हैं कि वे चिंता की भावना से दबे हुए हैं और वे अक्सर चिंतित और बेचैन महसूस करते हैं। कुछ आगंतुकों ने यह भी बताया कि उन्हें एक अजीब सा व्याकुलता का एहसास होता है, जैसे कि कोई उनका पीछा कर रहा हो। यही कारण है कि इसकी लोकप्रियता के बावजूद पर्यटक किले के परिसर में लंबे समय तक घूमने से बचते हैं। रात के समय भानगढ़ किले के अंदर जाना या रुकना पूरी तरह से मना है। दरअसल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने भानगढ़ में कई स्थानों पर लोगों को सूर्यास्त के बाद और सूरज उगने से पहले परिसर में न रहने की चेतावनी देने के लिए बोर्ड भी लगाए हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार जो कोई भी रात में किले के अंदर जाने में कामयाब रहा, वह अपनी कहानी बताने के लिए कभी वापस नहीं आया, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आत्माएं रात में वहां घूमती हैं, जो इस जगह को असाधारण गतिविधियों के लिए गर्म स्थान में बदल देती है। किंवदंतियों के अनुसार भानगढ़ किले को गुरु बालूनाथ नामक एक साधु ने श्राप दिया था। जिस स्थान पर किला बनाया गया है, वह स्थान कभी ऋषि का ध्यान स्थल हुआ करता था, और जब राजा ने उनसे विनती की कि वह यहाँ एक किला बनाना चाहते हैं, तो ऋषि एक शर्त पर सहमत हुए कि किले की छाया उन्हें नहीं छूनी चाहिए। राजा ने उसे समझाया कि किले की छाया उसे उसके स्थान पर नहीं छुएगी, जो दुर्भाग्य से नहीं हुआ, और साधु के श्राप के बाद पूरा गांव नष्ट हो गया। यह देखना बहुत अजीब है कि क्षेत्र में स्थित हर घर छत विहीन है। ऐसा माना जाता है कि जिस ऋषि ने शहर को अंतिम विनाश का श्राप दिया था, वह इसके लिए जिम्मेदार है। इसका जिक्र करते हुए स्थानीय लोगों ने बताया कि इन घरों पर छत बनाना संभव नहीं है, और अगर बनाई भी जाती है तो वह गिर जाती है, और ऐसी घटनाओं में पहले भी कई लोगों की जान जा चुकी है। भानगढ़ और इसके दुर्भाग्यशाली आगंतुकों के बारे में कई डरावनी कहानियां हैं। इसका इतिहास दुख और पीड़ा से भरा है, जिसके बारे में स्थानीय लोगों का मानना है कि यह भयानक दुर्घटनाओं और दुर्भाग्य में बदल गया है। स्थानीय लोगों ने यह भी कहा कि एक बार 3 साहसी लोगों ने सूर्यास्त के बाद भानगढ़ किले के परिसर में रहने का फैसला किया, और देखा कि क्या यह वास्तव में प्रेतबाधित था। हालांकि टॉर्च से लैस होने के बावजूद उनमें से एक गहरे कुएं में गिर गया, लेकिन फिर उसके दोस्तों ने उसे बचा लिया, जो उसे अस्पताल ले जाने के लिए दौड़े। लेकिन ऐसा लगता है जैसे यह पहले से ही तय था। उन तीनों की मौत एक सड़क दुर्घटना में हो गई जब वे अस्पताल ले जा रहे थे। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें भाई। धन्यवाद।